हाँ बच्चों, तो आ गया इतना समझ में सब लोगों को? चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। आओ, उसका आंसर वही है जो तीरथ ने कहा था, आधा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आधा हो जाएगा। ट्रस्ट इश्यूज। चलो चलो, तुम लोग को बस एक दूसरे की टांग खींचे मजा आता है। मैं सही बता, जैसे वो भाई बहन होते हैं ना, उनकी घरों में ऐसी लड़ाई होती है, मैंने देखा, एक दूसरे की टांग खींचना। तुम लोग भी यही करते हो, उधर बगल में भी सब लोग ऐसे ही करते हैं, सारे भाई बहन एक जैसे ही होते हैं। खैर आगे तो अब तो एनाकोंडा सूंघ गया सबको। अब बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एनाकोंडा मतलब सांप सूंघ गया, और अपन थोड़ा बड़ा वाला सांप लेके आते हैं ऐसे। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। जैसे कि कल के दिन किसी ने हाई में क्वेश्चन बना दिया कि एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, कटप्पा 1 V1, कटप्पा 2 V1, मतलब दोनों वॉल्यूम सेम, इनको हाफ वॉल्यूम इतने से लाए और हाफ वॉल्यूम इधर से लाए, नया कटप्पा K3 बराबर क्या होगा? हैं? नहीं नहीं, रास्ते पे अकेले ही जा रहे तो। वो जो आपने बोला स्पेसिफिक की जगह पे यदि आप बोलते हैं सिर्फ कंडक्टेंस तो हल्का सा कम थोड़ी होगा, हल्का सा बढ़ जाता। मैंने तो स्पेसिफिक बोला था, तो उसका स्पेसिफिक आंसर चाहिए था मेरे को। वो ठीक है, लेकिन अब आप कंडक्टेंस तो बढ़ जाता, हल्का सा बढ़ जाता। हाँ जी, हाँ, हाफ K1 प्लस हाफ K2, मतलब K1/2 प्लस K2/2, मतलब K1 प्लस K2/2। ऐसो तुमने ये नहीं बोला तो क्या बोला? अकेला ही चल रहा है वो रास्ते पर। बोलो बोलो। हाँ कुलसुम, क्या लगता है इस बार ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? बोल दे बेटा, इस बार ट्राई कर, नेक्स्ट रिवीजन में तेरा आंसर सही आएगा, याद रखना अगली बार के लिए। हाँ अभी तेरा रिवीजन एक और होगा, तो ऐसा कोशिश करते रहो, कोशिश करते हो, एक दिन ऐसा आएगा कि आ जाएगा। भाई एक बात सोचो, इधर से वॉल्यूम आया, हाफ भी आया ना, और ये हाफ भी आया, हाफ भी आया तो आधे ही आया ना, है ना उसमें? है नहीं? ये दोनों का वॉल्यूम सेम है, V1 हाँ, तो क्या आंसर क्या है? K1 प्लस K2/2। K1 प्लस K2/2, ऐसा? ठीक है, आंसर सही है। मैं लॉजिक और अच्छा बता देता हूँ। आया इधर से, अच्छा एक बताओ, इसका कप्पा 1 है, इसके जो आयन इधर से आए, जो मोल इसके आए, क्या तुम्हें लगता है कि ये जो कप्पा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी है? जितने आयन होंगे उतने ज्यादा कप्पा होगा। तो बस M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। समझ बात को? तो इसकी फाइनल मोलैरिटी क्या आधी हो जाएगी, और इसकी क्या होगी? आधी हो जाएगी। तो इसके आयन पर ml आधे हो जाएंगे, और इसके आयन पर ml आधा हो जाएंगे। तो जब पर ml, मान लो ये 1 ml था, ये 1 ml था, तो अब ये भी 1 ml है, क्योंकि V1/2 लेके आए अपन यहाँ पे। तो 1 ml में जो इसके इलेक्ट्रोलाइट आ रहे हैं वो पहले की तुलना में आधे आ रहे हैं, और 1 ml में इसके इलेक्ट्रोलाइट पहले की तुलना में आधे आ रहे हैं। तो पहले 1 ml में कप्पा 1 था, तो अब इलेक्ट्रोलाइट तो सिर्फ आधे ml का ही आया, तो K1/2 प्लस K2/2। मेरी बात को ध्यान से सुनोगे मेरी? नहीं, पहले वॉल्यूम V थी, ये हाफ भी और ये हाफ भी है। या सेम है, आप अगर उधर से आए तो सेम वॉल्यूम होता है।
हाँ बेटा वॉल्यूम सेम है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट तो आधी ही है ना। मेरी बात को सुनो, मान लो यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ, मान लो मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ, ठीक। ये लो, अब आपको समझ में आ जाएगा जी। मेरे पास एक से एक एग्जाम्पल है। लो भाई, इधर का कंडक्टेंस करते थे 4 लाल घोड़े, लाल रंग के घोड़े थे, मान लो, मानने में क्या हर्ज है, और ये 1 ml में प्रेजेंट थे, ये कंडक्टेंस करते थे। और यहाँ पर वैसे एक काम करते, 2 घोड़े 2 घोड़ियां कर देते। अरे क्या है, एक कैटाइन होता है एक एनाइन होता है ना, इसलिए मेरी मजबूरी है, वरना मैं तो 2 अलग अलग में रख देता। इधर से भी यार, एक सेकंड, अब की बार मैं बिल्कुल इनका एकदम, इनकी ब्रीड ही बदल दूंगा। देखो भाई, इधर ये कौन से रंग के घोड़े थे? ये हरे रंग की घोड़ी थी। अच्छा, ये हरे रंग की घोड़ी थी, सही बात। ये काले रंग के घोड़े और ये नीले रंग की घोड़ियां 2, ठीक है। अब आप सोचो, इधर से जब आधा ml ट्रांसफर होगा तो एक लाल एक हरा आएगा, बोलो बेटा, और इधर से एक नीला एक काला आएगा। तो इधर से आने वाला इलेक्ट्रोलाइट आधा ही आया, पर वॉल्यूम तो अभी भी 1 ml है, वॉल्यूम तो अभी भी सेम है ना, तो कंडक्टेंस आधी हो गई ना। इसकी कारण, इसके 1 ml में जो कंडक्टेंस थी 4 के कारण थी, इसके 1 ml में जो कंडक्टेंस है इन 2 के कारण ही है। तो इसके कारण यदि कंडक्टेंस 3 किलो थी तो इसके कारण 1.5 किलो होगी। इधर से भी आधी हो गई, तो कप्पा 1/2 प्लस कप्पा 2/2, समझे? हाँ, आ गई। तो मान लो 1 बन, हाँ तो ऊपर दोनों में एक ही थी, हाँ नीचे भी एक। हाँ, एक ही है ना, कप्पा 1/2 प्लस कप्पा 2/2, एक ही तो आया। लेकिन एग्जैक्ट कप्पा 1/2 कप्पा 2/2 एक हो वो जरूरी नहीं है। आ वही रहा, जो मैं तेरी भावनाओं को समझ रहा हूँ। खैर, यदि मान लो विशाल जी, ये भी V वॉल्यूम, ये भी V वॉल्यूम, ये कटप्पा 1 ये कटप्पा 2, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ये 3/4 भी आया और ये 1/4 भी आया, तो बताओ यहाँ पे कंडक्टेंस क्या होगी? K3 K1 3/4 प्लस K2/4। मुझे अकेला आया कि तुम्हें भी आया? ठीक है, बस आ गया तुम। ठीक है बेटा, यहाँ से 3/4 ही आए ना, और वहां से 1/4 है, वॉल्यूम तो सेम है। एक और कौन सा फॉर्मूला उल्टा है? मान लो ये इधर आ गया, ठीक, ये कप्पा 1 ये V, ये कप्पा 2 ये V, यहाँ से भी V आया, यहाँ से भी V आया, तो K3 की वैल्यू क्या होगी? K1/2 प्लस K2/2। अच्छा भाई साहब, अब V/2 नहीं आया, पहले ही बता दूं। हाँ, तो तुम बोल रहे हो K1/2 प्लस K2/2, यही बोल रहे हो? बोलो बोलो, शर्मा हुआ है। K1 प्लस K2 डायरेक्ट कर देंगे, सही है, इसका आंसर यही सही है। अरे यार, अब भी वही 4 आए लेकिन डबल वॉल्यूम में आए, V आया, 2 ml में आया। अरे मम्मी, मैं क्या करूँ तुम लोग का? पूरा V वॉल्यूम आया ना, तो अरे भाई साहब, तो अब सोल्यूशन का वॉल्यूम डबल हो गया ना। सोल्यूशन तो ऊपर तो V/2 ऊपर V/2 आया था। सर फिर मेरी बात सुनो। हाँ, तुम्हारी बात सुनेंगे। जब फिर आपने यहाँ पे किया तो 3 कप्पा 1/4 किया, क्योंकि वो 3/4 आया। अच्छा, वॉल्यूम तो भी आई, ये वॉल्यूम तो भी आई ना, वहां पे वॉल्यूम 2 भी आई। मैं कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो, मोलरिटी से सोचो, अपने आप उत्तर आ जाएगा। मोलरिटी से सोचो, अपने आप उत्तर आ जाएगा। एक बात कहूं, तुम्हारा मोलरिटी का यही सवाल तो गलत होता है। वो बोलता है NaCl और
कोई और ले लो, कोई और कंपाउंड का नाम बताओ NaCl के अलावा। MgCl2 नहीं नहीं, जिसमें Cl ना हो बोलो। MgSO4 MgSO4, MgSO4 और NaCl। अच्छा, और दोनों ये खेलेंगे क्या? हाँ खेलेंगे खेलेंगे, लेकिन सुनो मैं बोलूँ। मान लो ये दोनों रिएक्ट भी नहीं कर रहे, मान लो इन दोनों का V वॉल्यूम लेके इनको मिक्स कर दिया गया, दोनों की मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा पहले की तुलना में? आधी हो जाएगी। आधी हो जाएगी। बस वही तो हो रहा है भाई साहब, मोल तो उतने ही हैं पर वॉल्यूम तो डबल हो गया ना, इसलिए समझ रहे हो? सर आ गया। तो ये जो कप्पा वहां पर प्रोपोर्शनल टू m लिखा है, ये आपने फाइनल के लिए लिखा है या जो आ रहा है उसके लिए लिखा है? फाइनल और आ रहा है में अंतर क्या? जैसे आपने वॉल्यूम को आधी कर दी, जो आपने वहां से आधी वॉल्यूम आपने मैं फाइनल मोलैरिटी बोल रहा हूँ, फाइनल मोलैरिटी ऑफ 2, फाइनल मोलैरिटी ऑफ 2, दैट विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ कप्पा 1 एंड कप्पा 2। क्योंकि वरना तो ऐसे वॉल्यूम आधी हो गई तो मोलैरिटी डबल हो जानी चाहिए, डबल होना चाहिए। बेटा वॉल्यूम आधा हुआ था, साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी आधा हुआ था, हाँ वही तो जब इधर से इधर चल रहा था यहाँ पे तो कप्पा 1 ही था। एक और सवाल भैया, एक और सवाल भैया कप्पा 1 था, V था, इससे एक सैंपल निकाला गया V/2 वॉल्यूम का, इसका कप्पा क्या होगा? इसमें सैंपल निकाला V/2 वॉल्यूम, हाँ, इसका कप्पा क्या होगा? K1/2, K1/2 है ना? तो वही होएगा, कप्पा वही होएगा, K1 नहीं होगा। ये वही होगा। नहीं, अपने घर में तो ऐसा होता है, जैसे अपन चाय बनाई केटले में, बढ़िया पतीले में, फिर चाय चखी, बोले हाँ ठीक ठीक मीठी लग रही है, लेकिन मम्मी ने क्या किया, एक कप निकाल के दे दी, बोले अच्छे से चीनी नहीं उसमें तो उसमें मैं डिजोल्व थी। भाई साहब पर ml तो उतनी है ना चीनी, तो मोलैरिटी थोड़ी ना बदल जाएगी, वही सैंपल तो लिया है थोड़ा सा। अरे यार तुम लोग का लेवल ही अलग है। नहीं आ गया। अरे मिठास तो उतनी रहती है ना, चीनी की मात्रा गिरती है, पर तुम तो पर ml डिफाइन कर रहे हो ना, नहीं आया तुमको, पर ml डिफाइन कर रहे हो ना, तो ऐसा है। हाँ कोई बोले पूरे सोल्यूशन की कंडक्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, तो आधी हो जाएगी, क्यों घोड़ा घोड़ी आधे हो गए। बोलो भाई कंडक्टेंस पर ml, हाँ यदि वो बोलता है कि ओवरऑल कंडक्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, तो आधा हो जाएगा, क्योंकि जब सोल्यूशन आधा किया तो घोड़ा घोड़ी आधे हो गए। लेकिन यदि पर ml पूछ रहा है तो फिर पर ml तो उतना ही आएगा, क्योंकि सैंपल वही वाला है। आया कि नहीं आया? अरे कंडक्टिविटी पर ml नहीं पूछेगा, वो बोलेगा इसकी, यदि उसने आपको बोला स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब पर ml बोल रहा है, यदि उसने बोला ओवरऑल कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ओवरऑल कंडक्टेंस पर ml फेबल नहीं, सोल्यूशन की कंडक्टेंस, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम आधा करोगे तो कंडक्टेंस भी तो आधी हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टेंस तो उन घोड़े घोड़ियों के कारण है जो उसके अंदर है। जब तुम वॉल्यूम आधा करोगे तो घोड़े घोड़ियां भी आधे हो जाएंगे, या भैंसे भैंसियां आधे हो जाएंगे, जिससे कंडक्टेंस कराना चाह रहे। समझे कि नहीं समझे? वाह यार तीत, बहुत गजब का लाया तू ये। तेरे को ही समझ में आ रहा है, तू ही खुश हो रहा है। कह रहा हूँ तेरे को ही समझ में आ रहा है और तू ही अकेला खुश हो रहा है उस एग्जाम पे, हमें किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं रहने, आगे बढ़ते, अच्छा पढ़ते है ना। अब आगे बढ़ते, अब आता है मोलर कंडक्टेंस। कौन सा कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस। कौन सा कंडक्टेंस? समझ ला कि नहीं समझ ला? समझ ला। आओ आगे बढ़े। जहां तक बच्चों मोलर कंडक्टेंस का सवाल है, मोलर कंडक्टेंस का सवाल है, मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है इट इज कंडक्टेंस, it is conductance done by 1 mole of electrolytic solution. It is conductance done by, भाई साहब प्लीज सब लोग करें, done by 1 mole of electrolytic solution, और ऐसे नहीं, electrolytic solution containing 1 mole of electrolyte, ज्यादा अच्छा देखे। It is conductance done by electrolytic solution containing, ये अनुराग जो नहीं आ रहा ना उसको समझाना,
containing 1 mole of, अब कहाँ लगी है वो तो मेरे को नहीं पता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। बेटा रिवीजन नहीं होगी तो दिल पे बहुत जोर से लगेगी बात में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान रखो इस चीज का, अगर रिवीजन होनी चाहिए। पता है जब रिवीजन हो जाती तब लोगों को लगता है अरे यार काश अटेंड कर ली होती। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। अभी जैसे ही 7-8 चैप्टर रिवाइज होंगे ना, फिर अंदर से जो लोग नहीं रिवाइज करते उन्हें लगने लग जाता है कि यार कर लेता है यार, एक बार रिवीजन हो जाती, याद हो जाता है, इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इट इज कंडक्टेंस डन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अनुराग के चक्कर में ये गलत हो गया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डन डन। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचो ये जो वैल्यू है, क्या ये जैसे ये है जी, वन मोल ऑफ कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, मतलब कि कितना वॉल्यूम चाहिए अपन को। जैसे लास्ट वाले में 1 ml चाहिए था, इसमें 1 ml नहीं चाहिए। ये जो मोलर कंडक्टिविटी है इसके द्वारा भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। कैसे? इसमें शर्त बस ये है कि इसके अंदर 1 मोल होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। इसमें वॉल्यूम की शर्त नहीं है, इसमें शर्त यदि इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो इसकी मोलर कंडक्टेंस वो पर ml था। ये इसमें 1 मोल चाहिए, वॉल्यूम स्पेसिफिक नहीं है। 10 ml हो जाए, हाँ उसमें 10 ml, यदि 10 ml लिया है हाँ तो 1 ml में देख लो वो जैसे तुम्हें किसी ने इतना बड़ा सैंपल दे दिया 1 लीटर का, उससे बोला इसकी कंडक्टेंस है x, तो बताओ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी, तो x/1000। समझ रहे बात? और उसमें वॉल्यूम इंपॉर्टेंट था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में। इसमें इंपॉर्टेंट है मोल, पर मोल होती है, इसमें वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे कि मुझे नहीं पता ये कितने ml है, पर मेरे को इसकी मोलर कंडक्टेंस देखने के लिए इसके ml देखने की जरूरत नहीं है। मैं इसके अंदर इसके मोल देखूंगा, ओ 1 मोल है तो मोलर कंडक्टेंस 0.1 मोल है, हाँ इंटू 10। मान लो इसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी कंडक्टेंस है x, तो इसकी मोलर कंडक्टेंस क्या होगी? वाह यार क्या बात कही तुमने, x होगी। मान लो इसके अंदर 0.2 मोल इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी कंडक्टेंस है x, 5x, तो इसकी मोलर कंडक्टेंस क्या होगी? 5x, क्योंकि 0.2 मोल की x है तो 1 मोल की कितनी होगी? वो होती है मोलर कंडक्टेंस। मान लो इसके अंदर 100 मोल इलेक्ट्रोलाइट है x/100, तो इसकी कंडक्टेंस है x, इसकी कंडक्टेंस है x, तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगी? x/100। मान लो इसके अंदर 0.1 मोल ही है और इसकी कंडक्टेंस है x, तो इसकी मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? 10x हो जाएगी। करेक्ट है बात बेटा? हाँ इसलिए दिमाग के ऊपर गया। देख तू, मैं जस्ट अपोजिट लगा रहा हूँ। इतना बड़ा वॉल्यूम ले रहा हूँ उसमें मोल नहीं ले रहा, इतना छोटा वॉल्यूम ले रहा हूँ उसमें 100 मोल ले रहा हूँ, जिससे आप समझो बात को। आप खुद सोचो, कंडक्टेंस उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा किया गया कंडक्टेंस जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। तो अब इसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था और इसका कंडक्टेंस था x, तो इसका मोलर कंडक्टेंस क्या हुआ? x। moles into conductance। ना अरे बेटा फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, डेफिनेशन लगाओ ना। कंडक्टेंस डन बाय अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसके द्वारा कंडक्टेंस x किया जा रहा है पर इसमें सिर्फ 0.5 वो 0.2 मोल है। 1 मोल 5 गुना में होगा तो 5x। 100 मोल है, एक ही चाहिए, x/100। 0.1 मोल है, x है, 1 मोल 10x हो गया। आया कि नहीं आया? क्लियर थी बात बेटा? आप लोग समझ रहे बात को? वही तो इस बार 1-2 बच्चे गुस्सा हो गए मेरे से इस बात से, क्योंकि मैंने समझा दिया तो कंफ्यूज हो गए
अच्छा खासा पढ़ के आए थे दुकान से, उन्हें समझ में आ गया था। फिर मैंने समझाया तो उन्हें समझ में आना बंद हो गया, तो उन्हें क्लास ही अटेंड करना बंद कर दिया। लेकिन हमारे कंसेप्ट बिगाड़ दिए। मैंने कंसेप्ट थोड़ी ना बिगाड़े, तुम्हारे बगड़े कंसेप्ट, तुम्हारे कंसेप्ट है ही नहीं, मैंने ये बता दिया तो तुम्हें बुरा लग गया। अरे तुम्हें डेफिनेशन रट के आ जाते हो यार, फॉर्मूला यार समझते तो ही नहीं चीजों को। वो तो तुम तब तक बचे हो जब तक तुम्हारा एग्जामिनर घटिया पेपर बना रहा है। जिस दिन अच्छा पेपर बनाने लग गया, देखो कैसे चलती हैं दुकानें। हमारी खूब चलेगी। अरे वो तो रहने दे, मतलब आए छोड़। बोलो ना। अच्छा ये खत्म हो गया क्या? अरे बहुत मजा आ रहा था। अरे दूसरी क्लास में पढ़ा। बाय बाय, टाटा, सी यू। अरे भाई